नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत छात्र अब सीधे वेरिफिकेशन या री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। छात्रों को सबसे पहले अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करनी होगी। कॉपी का अवलोकन करने के बाद ही छात्र अंक जांच या विशेष प्रश्न के पुनर्मूल्यांकन का विकल्प चुन सकेंगे। उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए 9 अगस्त 2026 तक 300 रुपये प्रति विषय शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद मार्क्स वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन 16 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए 300 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका और री इवैल्यूएशन के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क तय किया गया है। आवेदन प्रक्रिया सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रोल नंबर दर्ज कर पूरी की जा सकती है। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद परिजनों से झूठ बोलकर फर्जी प्रवेश पत्र के जरिए फिजिकल परीक्षा देने पहुंची युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता पिछले 5 से 6 वर्षों से मांग्यावास में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। लिखित परीक्षा में फेल होने के बावजूद उसने परिजनों को खुद के पास होने की बात कही और लगातार स्टेडियम में दौड़ लगाती रही। बाद में उसने प्रवेश पत्र पर उदयपुर में परीक्षा दे चुके अन्य अभ्यर्थी का रोल नंबर दर्ज करवा लिया और चित्रकूट स्टेडियम पहुंच गई, जहां केवल पुरुष अभ्यर्थियों का सेंटर होने के कारण केंद्र पर प्रवेश करते ही पुलिस व अधिकारियों को उस पर संदेह हुआ। दस्तावेज सत्यापन अधिकारी द्वारा जांच करने पर रोल नंबर में हेरफेर का खुलासा हुआ। पुलिस ने परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर युवती को गिरफ्तार किया है। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो फरीदकोट की टीम ने फाजिलका फिरोजपुर हाईवे पर जाल बिछाकर एंटी फ्रॉड सेल के इंचार्ज एएसआई हरकेश शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एएसआई के पास 11 से 12 लाख रुपए के वित्तीय लेन देन से जुड़ा एक मामला विचाराधीन था, जिसमें उसने एक पक्ष के हक में फैसला देने की एवज में मोटी रिश्वत मांगी थी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर विजिलेंस ने यह सफल ट्रैप लगाया और गिरफ्तारी के बाद फाजिलका स्थित एसएसपी कार्यालय में आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद विजिलेंस टीम आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए फरीदकोट ले गई, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर यह भी जांच की जा रही है कि इस घूसखोरी के खेल में अन्य कौन कौन लोग शामिल थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में तय रखने पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि इस जगह को प्रदर्शनों के लिए बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। जस्टिस अमित महाजन ने ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि प्रदर्शनों के कारण शहर को बेवजह बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने 10 अगस्त को प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। एएसजी चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 से जंतर मंतर पर प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2017 में एनजीटी ने प्रदूषण व शोर की शिकायतों पर प्रतिबंध लगाते हुए रामलीला मैदान का सुझाव दिया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नियंत्रित प्रदर्शन की अनुमति दी थी। वर्तमान में वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल की मांग याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मेटा पर न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने बच्चों व किशोरों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने और ऑनलाइन शोषण से सुरक्षा न देने के कारण 5,400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया की लत को सार्वजनिक उपद्रव माना है। इसके साथ ही मेटा पर अब तक कुल 8,970 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार इंस्टाग्राम जैसे फोटो वीडियो आधारित प्लेटफॉर्म किशोरों में अपने शरीर को लेकर हीन भावना, ईटिंग डिसऑर्डर और खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किशोरावस्था में देर रात तक नोटिफिकेशन देखने से नींद का चक्र प्रभावित होता है और ब्रेन वायरिंग में बदलाव का खतरा रहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की स्टडी में सामने आया कि 11 से 12 वर्ष की उम्र में सोशल मीडिया पर सक्रिय बच्चों की गणित व पढ़ने की क्षमता घटने से उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ता है। मोगा में संपन्न परिवार में शादी करने की चाहत में कोमलप्रीत कौर नाम की युवती ने पंजाब पुलिस की फर्जी एएसआई बनकर 2 महीने तक नाटक किया। वह नकली वर्दी, वॉकी टॉकी और फर्जी आई कार्ड के दम पर फिरोजपुर से रोजाना मोगा आती थी और थाना सिटी 1 के सांझ केंद्र में टिफिन रखकर ड्यूटी का दिखावा करती थी। इसी रसूख के बल पर उसने 1 महीने पहले शादी भी कर ली थी, लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस को शक हुआ और पूछताछ में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से नकली वर्दी, 2 वॉकी टॉकी और फर्जी आई कार्ड बरामद किया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया।
जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और इस धोखाधड़ी में सहयोगियों की तलाश की जा रही है। अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या 2 ने करीब 8 साल पुराने चर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए पत्नी से बात करने के शक में 12वीं कक्षा के छात्र पर हमला कर उसकी हत्या की कोशिश करने के मुख्य आरोपी पवन उर्फ बुल्ला को 10 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील महेश मीणा के अनुसार 19 अक्टूबर 2018 को आरोपी ने किशोर को रावण दहन दिखाने के बहाने ले जाकर चिरखाना पावर हाउस के पास सिर, चेहरे और गले पर गंभीर वार किए थे तथा घायल किशोर ने शर्ट से पट्टी बांधकर सड़क पर आकर परिजनों को सूचना दी थी, जिसके बाद 13 गवाहों और 22 दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राजस्थान के प्रमुख देवस्थल सांवलिया जी, नाथद्वारा, पुष्कर जी और खाटू श्याम जी केवल धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण का आधार बन रहे हैं। सांवलिया जी मंदिर मंडल ने 1987 में 35 लाख रुपए में अस्पताल भवन बनवाया था तथा वर्तमान में आसपास के 16 गांवों में बुनियादी विकास, 3000 गायों की गौशाला और वेद विद्यालय संचालित कर रहा है। नाथद्वारा मंदिर मंडल जिला अस्पताल में डायलिसिस का पूरा खर्च उठा रहा है और गर्ल्स कॉलेज व स्कूल हेतु भूमि व भवन उपलब्ध करवाए गए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी 8 करोड़ रुपए से सरकारी स्कूल भवन बनवा रही है और करीब 1000 विधवाओं को मासिक पेंशन देती है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर प्रबंधन द्वारा 14.25 करोड़ रुपए से विकास कार्य, वाटर प्रूफिंग और गौशाला निर्माण करवाया गया, जिससे क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। देश में आधुनिक तकनीकों के दावों के बावजूद वर्ष 2026 में नीट, सीबीएसई, यूजीसी नेट और केवीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं के परिणाम 30 से 155 दिनों की देरी से जारी हुए हैं। इससे देश भर के 1 करोड़ से अधिक छात्रों का प्रवेश, शोध और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। जेएनयू, डीयू और बीएचयू जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में पीएचडी दाखिले अटकने से शोधार्थियों का सत्र पिछड़ गया है, जबकि जीआरएफ राशि न मिलने से छात्र आर्थिक संकट झेल रहे हैं। परिणाम में विलंब का मुख्य कारण वर्ष 2024 और 2025 के पेपर लीक मामलों के बाद सुरक्षा जांच का कड़ा होना, एनटीए पर अत्यधिक कार्यभार, तकनीकी दिक्कतें और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में लगने वाला समय है। इस स्थिति से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर जारी करने और उसका सख्ती से पालन करने का सुझाव दिया है। पंजाब के जलंधर के मकसूदा में बल अस्पताल के पास हाईवे पर करीब 140 की स्पीड से जा रही एक स्विफ्ट कार सड़क पर खड़े कैंटर से जा भिड़ी, जिससे कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एसएचओ राकेश कुमार के अनुसार यह हादसा भगत सिंह कॉलोनी के पास हुआ, जहां जलंधर से अमृतसर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार खड़े कैंटर में टकरा गई। आशंका है कि कैंटर ड्राइवर या तो रास्ता भटक गया था या नशे में वाहन सड़क पर खड़ा करके फरार हो गया था। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। कार के नंबर से परिजनों का पता लम्बे पिंड और अंदावा क्षेत्र का चला है, जिनसे संपर्क किया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और ट्रक नंबर के आधार पर फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम यानी रीको को अब नगरीय निकायों के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत राजस्थान भू राजस्व नियम 2026 लागू किए गए हैं। अब रीको औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ आवासीय कॉलोनियां, सेज, फूड पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर सकेगा। विशेष क्षेत्रों की प्लानिंग, भवनों के लेआउट की मंजूरी, भूखंड आवंटन, सब डिवीजन, पुनर्गठन, नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन समेत सभी अनुमतियों देने का अधिकार अब रीको के पास होगा। नए नियमों के अनुसार राज्य सरकार सीवायचक सरकारी जमीन सीधे रीको को आवंटित करेगी, जिससे भूमि अधिग्रहण की लंबी कानूनी अड़चनों से राहत मिलेगी तथा औद्योगिक विकास तेज होगा। रीको की नई परियोजना में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, कौशल विकास केंद्र, मनोरंजन केंद्र, पुलिस स्टेशन, डाकघर और व्यावसायिक परिसर जैसी तमाम नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।